गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। शिवम संकल्प की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव। कि जब कोई एक समान यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा और उसमें यदि हम द्विध्रुव को यानी डाइपोल को रखते हैं तो उससे क्या होगा। ठीक, चलिए इसको हम शुरू करते हैं। ठीक, तो एक समान बाह्य क्षेत्र यानी तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे जो कैसा होगा, एक समान होगा, एक रूपी होगा। ठीक, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, याद आएगा अभी। जैसे ये हमारा एक समान, इसको इधर बना लेते हैं। ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र, ठीक, यानी ई। अब इसमें बोला जा रहा है कि ये जो एक समान वैद्युत क्षेत्र है इसमें हम किसी द्विध्रुव को रख रहे हैं। तो हम द्विध्रुव को चलिए इसको रख देते हैं, इसमें ये रख दिए। ठीक, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे मान लीजिए माइनस क्यू है और यहाँ पे आ गया प्लस क्यू और ये बीच में इसका सेंटर। और हमें पता है यहाँ से दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी अगर ये एल है तो ए भी एल होगा। इतनी चीजें हमें ज्ञात है पहले से। और टोटल दूरी कितना हो जाएगा, टोटल दूरी 2l, एल एल 2l। तो देखो, जब होता क्या है कि जब किसी हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी डाइपोल को यानी द्विध्रुव को रखते हैं तो उसमें टॉर्क जनरेट होता है। टॉर्क यानी बल आघूर्ण जनरेट होता है। ठीक, हम लोग समझे थे कि अगर यहाँ पे होगा क्या कि इस प्लस के कारण एक बल इधर काम करेगा F, और इसके विपरीत एक बल और काम करेगा इस साइड। ठीक, क्योंकि यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे क्या होगा, आकर्षण होगा और यहाँ पे विकर्षण होगा। तो ये उसको इस साइड भेजेगा और इसको एक इस साइड भेजेगा। तो यहाँ पे किस टाइप का बल लगता है, ये कुल मिला के एक साइकिल के हैंडल की तरह बल लगता है। और वो साइकिल के हैंडल जो जहाँ पे बल दोनों दिशाओं में समान हो, यहाँ भी बल समान है, यहाँ भी बल समान है, एक जैसा बल हो, लेकिन नेचर में कैसा हो, विपरीत हो, तो वहां पे क्या लगता है, वहां पे आघूर्ण लगता है, बल आघूर्ण लगता है। ठीक, अब इसको हम आगे देखते हैं। यहाँ पे F की मान कितना हो जाएगा, तो F का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे फार्मूला हम लोग पढ़े थे ना, एक फार्मूला पढ़े थे, E बराबर F अपॉन Q। तो F बराबर कितना, F बराबर कितना हो जाएगा, E इंटू क्यू, यानी QE हो जाएगा। सेम इसी टाइप से ये भी वही होगा QE, क्योंकि इनका परिणाम सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। ठीक, ये कहाँ से आया है, इस फार्मूले से आया है। ठीक, इसके बाद हम दो चीजें देखते हैं। पहली चीज तो देखते हैं कि इसमें परिणामी बल कितना है। परिणामी बल यानी उसका रिजल्टेंट फोर्स यानी नेट फोर्स कितना है। तो परिणामी बल इसमें कितना है, सेम है मान, QE प्लस इसका नेचर कैसा है, माइनस का है, तो माइनस का नेचर लगाओगे, माइनस QE कितना हो जाएगा, QE प्लस माइनस मिलके माइनस, तो परिणामी बल कितना हो गया, 0। तो परिणामी बल यहाँ पे 0 हो गया। और दूसरी चीज क्या हो रहा है कि इसमें क्या लग रहा है, आघूर्ण काम कर रहा है। कौन सा बल काम कर रहा है, आघूर्ण। आघूर्ण क्या होता है, इसको भी आप 2 लाइन में लिख लीजिए कि जब दो समान तथा विपरीत बल, जब दो समान तथा विपरीत बल किसी द्विध्रुव के अलग अलग बिंदुओं पर
लगते हैं तो आघूर्ण बनता है। तो क्या बनता है? आघूर्ण बनता है। ठीक। अब इसी आघूर्ण को हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि वो कितना होगा। ठीक। तो आघूर्ण को हम डिनोट करते हैं टाउ से। इसको क्या पढ़ते हैं? टाउ। टाउ का मतलब किसका है? आघूर्ण को हम डिनोट करते हैं टाउ से। ठीक। तो टाउ बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी, यानी F इंटू लंबवत दूरी। बल तो हमारे पास F है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब हमें क्या चाहिए? लंबवत दूरी चाहिए। तो देखिए अब ये क्या होगा, ये यहां से अब आपका एंगल बनाएगा। ठीक। इसको मान लीजिए, हम मान लेते हैं थीटा। आप लोग अच्छे से डायग्राम बना लीजिएगा इसको बड़ा, और इसको एकदम तिरछा ऐसे रखिएगा। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो हिस्सा है ये एंगल बनाएगा। इसको मान लीजिए ए है, इसको मान लीजिए बी है, इसको मान लीजिए सी। ठीक। तो दूरी कितना है? दूरी कितना हो जाएगा? यहां से लेकर यहां तक का BC हो जाएगा ना, F और ये BC। लंबवत दूरी, ये जो लंबवत लाइन है उसको B पॉइंट माने हैं, तो B से लेकर C तक की दूरी। मार्कर भी ठीक नहीं चल रहा है, लगता है इंक खत्म। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए BC। BC हमें ज्ञात करना पड़ेगा, और BC यहाँ पे दिया नहीं है। ठीक। तो चलिए अब हम BC ज्ञात करते हैं। BC कैसे आएगा? लंबवत दूरी कैसे आएगा? तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे थीटा है, और थीटा के सामने क्या होता है? लंब होता है। और ये वाला हिस्सा क्या होता है? ये वाला हिस्सा क्या होगा? कर्ण होगा। और ये वाला हिस्सा क्या होगा? आधार होगा। ये वाला हिस्सा हमें पता ही नहीं है, ये हमें ज्ञात ही करना है, और ये वाला हमें पता है। तो हम उन चीजों को, उन रेशियो को लेते हैं जो हमें ज्ञात करना हो या फिर जो हमें पता हो। तो यदि देखिए, जब यहाँ पे हम साइन थीटा लिखेंगे तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है कि P/H। P फॉर लंब और H फॉर कर्ण। ठीक। लंब क्या है हमारा? BC। BC क्या हो जाएगा? लंब। और H यानी कर्ण क्या हो जाएगा? AB। ठीक। AB हमें पता है, BC हमें पता करना है। तो BC बराबर हम लिख सकते हैं ना, ये इधर डिवाइड में है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा AB साइन थीटा। AB हमें पता है, AB कितना है? A से लेकर B तक की दूरी कितनी है? 2L। 2L, तो हम इसको लिख देंगे 2L साइन थीटा। ये क्या हमारा आ गया? BC आ गया। अब हमें BC पता चल गया, और F हमें पता ही है कितना है? QE। पुट कर दीजिए वैल्यू को, तो टाउ बराबर कितना आ गया? F के जगह पे QE इंटू BC के जगह पे 2L साइन थीटा। एक फार्मूला आप लोग पढ़े थे बल आघूर्ण का, क्या ये होता है? 2L/Q होता है। तो 2L/Q के जगह पे ये वाली वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा आपका P, और इंटू में E, और आगे बच गया इतना साइन थीटा। P कहाँ से आया पता है ना? 2L/Q। 2L/Q इतने के जगह पे हम P लिख दिए। ये आ गया हमारा फार्मूला किसका? आघूर्ण का। इसी को यदि आप सदिश रूप में लिखेंगे, सदिश रूप में लिखेंगे तो टाउ हमारा सदिश ऐसे लिखाएगा, ऊपर वेक्टर लगा दीजिए, P भी सदिश रूप है, इंटू में E भी क्या है? सदिश रूप। ये उसका सदिश रूप हो गया। ठीक। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। इसमें हम अब इसमें कुछ विशेष स्थितियां बनती हैं, उनको हम देख लेते हैं। ठीक। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। इसमें कुछ विशेष स्थितियां बनती हैं, उसको हम समझ लेते हैं, वो कौन सी स्थितियां बनती हैं। देखिए, विशेष स्थितियां। नंबर 1 कि जब
द्विध्रुव जब द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो या फिर होता है। जब द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र ई फॉर वैद्युत क्षेत्र ई के क्या हो, समांतर हो। तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये आपका लगता है इंक तो एकदम खत्म है। ये मान लीजिए ये क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे कहीं पे माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, और यहाँ पे आपका पी है। पी मतलब वही द्विध्रुव, ठीक। तो यहाँ पे जो हमारा थीटा बनेगा वो बनता है 0 डिग्री का। तो जब ये थीटा हमारा 0 डिग्री का होगा तो टाउ कितना हो जाएगा, P इंटू ई, और साइन थीटा की जगह पे 0 डिग्री, और साइन 0 कितना होता है 0, साइन 0 0, तो टाउ का वैल्यू आया 0, ठीक। दूसरी स्थिति देखिए, दूसरी स्थिति ये होता है कि जब द्विध्रुव ई के लंबवत हो, ठीक। लंबवत हो यानी ये हमारा ई है, मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र का दिशा है, और ये जो डाइपोल है ये कुछ ऐसा है, ऐसा माइनस क्यू प्लस क्यू, और यहाँ पे पी, यहाँ से ये बना रहा है इसके साथ 90 डिग्री, तो थीटा हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है 1, तो टाउ का वैल्यू कितना आ गया, पी ई साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा पी ई, टाउ का वैल्यू पी इंटू ई। अगर पूछा जाएगा कि टाउ का वैल्यू आघूर्ण का मान मैक्सिमम कहाँ पे होता है, तो इसी पे मैक्सिमम होता है, अधिकतम। अब तीसरा केस एक और बनता है, उसको भी आप समझ लीजिए कि तीसरा केस ये बनता है कि जब द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के विपरीत हो, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत हो। तो मैं कहने का मतलब ये है, यहाँ पे ये वैद्युत क्षेत्र है, अब ये कुछ इधर बन रहा है, पी जो है इसके उल्टा डायरेक्शन में ऐसे बन रहा है। यहाँ पे थीटा आ जाएगा 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री होता है 0, तो टाउ का वैल्यू कितना आ जाएगा, पी ई साइन 180 डिग्री, तो टाउ का वैल्यू 0। तो ये था आज का क्लास। तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।